इंडिया न्यूज। बढ़ते आगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एलजी वीके सक्सेना की पावर अब बढ़ गई है। एमसीडी कमेटी चुनाव से पहले उनकी पावर बढ़ाई गई है। एलजी के पास आयोग बोर्ड में नियुक्तियों का अधिकार अब रहेगा। प्राधिकरण में नियुक्ति गठन भी कर सकेंगे अब दिल्ली के एलजी। तो बड़ी खबर आज की, एलजी वीके सक्सेना की पावर दिल्ली में बढ़ गई है और अब जो है एमसीडी कमेटी चुनाव से पहले उनके पावर को बढ़ाते हुए कुछ और जिम्मेदारियां उन्हें मिली हैं। एलजी के पास अब आयोग बोर्ड में नियुक्ति भी वो कर सकेंगे, प्राधिकरण में नियुक्ति गठन भी कर सकेंगे दिल्ली के एलजी। तो बता दें कि एक तरफ पहले से ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो है एलजी वीके सक्सेना पर लगातार हमलावर ही होती नजर आई है और जिस तरीके से उनके काम करने का जो तरीका है और जिस तरीके से उनके द्वारा प्रणाली जो अपनाई जाती है उस पर लगातार आम आदमी पार्टी निशाना साधते आई है, तंज कसते हुए आई है। और इसी बीच अब एलजी वीके सक्सेना की दिल्ली में पावर बढ़ा दी गई है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी का रिएक्शन अब देखने वाला होगा। प्राधिकरण में नियुक्ति गठन भी अब एलजी वीके सक्सेना कर सकेंगे। दिल्ली में एलजी वीके सक्सेना की एमसीडी कमेटी चुनाव से पहले पावर बढ़ाई गई है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारी सहयोगी शुभ राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभ, देखिए ठीक एमसीडी चुनाव से पहले जो है यहाँ पर वीके एलजी सक्सेना की पावर जो है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार ही उनको ये कार्य प्रणाली को लेकर सवाल खड़े करती रही है और ऐसे में अब उनके पावर बढ़ाए जाने को लेकर तो आम आदमी पार्टी और भी परेशान हो जाएगी। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एलजी वीके सक्सेना की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ताकत जो है वो बढ़ाई गई है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के खेमे में हलचल और तेज हो जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा, अब लगातार पिछले एक महीने से सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मेडिकल अधिकारियों की भर्ती होनी चाहिए, तो आपको याद होगा आशा किरण का वो मामला जिसने देश को झंझोड़ के रख दिया था, उस मामले में भी जब रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी जो मेडिकल ऑफिसर्स थे क्योंकि वो हायर नहीं हो पाए थे दिल्ली सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी वो भी एक मौत का कारण बनके सामने आया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज लगातार टिप्पणी करते आए कि ये जो पावर्स है वो एलजी के हाथों में है और जिसके कारण अब तक जो है वो जो मेडिकल ऑफिसर्स, स्टाफ नर्सेज जिनको अपॉइंट करना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाए हैं। लेकिन अगर बात की जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, तो देखिए जिस तरीके से एलजी को और पावर्स मिली है, ऐसे में आप खेमे में बहुत जो है हलचल बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए अब एलजी की जो पावर्स है वो दुगनी हो गई है। अब उनके पास ये अथॉरिटी है, क्योंकि देखिए 23rd लॉ कमीशन की बात की जाए तो उसमें उनको ये पावर दी गई है कि अब वो किसी भी बॉडी को अपॉइंट कर सकते हैं और जो अफसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनको भी अपॉइंट कर सकते हैं। और ये जो पूरा मामला है वो गृह मंत्रालय के अंदर आएगा। यानी एलजी की जो पावर्स दुगना होना है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली में चल रही है उसको और परेशानी दे सकता है। क्योंकि हमेशा से एलजी वर्सेस आम आदमी पार्टी सरकार की ये जो लड़ाई रही है, उससे अगर कोई परेशान रहा है तो वो दिल्ली के काम है, दिल्ली वालों के काम है। तो ऐसे में जब एलजी की पावर्स और दुगनी होंगी तो आम आदमी पार्टी के खेमे में लिहाजा और जो है वो वॉर ऑफ वर्ड्स का आना और ज्यादा हो जाएगा। जी बिल्कुल शुभ, आपने सही कहा। उपराज्यपाल वे दिल्ली में अब किसी भी बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी का गठन कर सकेंगे, उनके सदस्यों की नियुक्ति कर सकेंगे। तो ऐसे में आरोप भी आम आदमी पार्टी के द्वारा अब काफ़ी गंभीर लगाए जाएंगे, क्योंकि पहले से ही वो आरोप लगाते रहे हैं उनके कार्य प्रणाली को लेकर, नियुक्तियों को लेकर। तो यहाँ पर जो जंग है वो और बढ़ती नजर आएगी इस पावर के साथ। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।